पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है, बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग बहुत दुखी रहे। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है पहचान और सम्मान। उनके ना रहने पर जिस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी। हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज़ होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में भी मैंने उनको देखा। कई मौक़ों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज़ बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए हैं। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए हैं। जहाँ वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत भगत साहब देके गए हैं उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी क्या माना जाए कि फिर उनकी विरासत, जैसा आप कह रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर सभा की तैयारी करनी चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। यहाँ उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि ज़ियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अखिलेश जी, एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवादी पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौक़ों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल मेहमूद साहब और बर्क फैमिली का 36 का आंकड़ा रहा, आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने। देखिए, ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए भगत साहब किस रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। अध्यक्ष जी, सैफई में अपनों को नाम डालने की तैयारी, लक्ष्मणपुर नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से देखिए, ये नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रोज़गार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाएं नहीं, पेपर लीक ना होने दें।
सोचिए हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देती। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयाँ हों, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था, वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया है। जैसे नाम बदले जा रहे हैं, इसके मायने क्या है कि मतलब ये लक्ष्मणपुर नाम रखा जा ऐसा रहा है, आप सरकार बदल दो, इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर 16 को पहले अभी जैसा धनंजय सिंह ने जैसे चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपाशंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है ये कोई खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। इंडिया अलायंस को लेकर दंगों का दोषी माना गया है। किसको? मौलाना तौकीर को दंगों का दोषी माना गया है, कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट के सवाल पर हम लोग कैसे कोई प्रश्न लगा सकते हैं? 16 तारीख को अगले 16 तारीख को महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की दोबारा मीटिंग, आप जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, हमारा काम पूरा हो गया, टिकट बंटवारा हो गया, हमें प्रत्याशी तय करने दो। अभी तुम प्रत्याशी पूछ रहे थे, अब कह रहे तुम वहाँ चले जाओ। मुरादाबाद रामपुर कैसे लोग हो भाई? जो काम हमें करना है वो करने दो, तो वहाँ भेज रहे कि जाइए वहाँ चले जाओ। अभी हमें काम अपना करना है। अलायंस की मीटिंग है ना, अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं तो एक और विस्तार कर देंगे। ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि विस्तार, अगर इन्हें पता लग जाए कि हमारा कोई पत्रकार साथी है, इसके मंत्री बनने से हमारे 2 लोकसभा जीत जाएंगे, तो उस पत्रकार को भी मंत्री बना देंगे। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बने, ये जनता को कैसे वोट ले लें, और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला, ये जो बने भी हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना, अभी तो बहुत दिन है। और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। परिवार को लेकर के अभी मुद्दा बना लिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बार बार पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है, और यूपी के अंदर अब कहीं न कहीं कहा जाता है ओम प्रकाश राजभर को। आपके साथ छोड़ो ना, देखिए ये जो पलटा पलटी जो चल रही है ना, इससे कोई जनता का भला नहीं हो रहा। सर मोदी जी ने मुद्दा बना लिया परिवार को लेकर के, जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर तो के। आप परिवार वाले हैं ना, तो आप बीजेपी को वोट मत देना। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है क्यों, और क्या है? अरे भाई, मैंने ही कहा कि अगर ये बात सवाल उठा रहे हो, ये भी परिवार है, ये भी परिवार है, हम भी परिवार है, ये सब परिवार है, नहीं परिवार है बताओ? ये भी परिवार है। तो ये बताइए, परिवार वालों से वोट लेंगे तो बीजेपी ये तय करे कि परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, ये भी तय करे कि जो परिवार वाले हैं उनसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप परिवार वाले हो कि नहीं हो? जी। तो आप परिवार वालों से सवाल मत पूछो। वो कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो हमारा नहीं है देश परिवार? बताओ ये क्या बात? अरे ये बताओ देश हमारा परिवार नहीं है क्या? सबका परिवार है देश। प्रधानमंत्री जी एक अभियान शुरू कर रहे हैं सुझाव पेजी का। अब क्या जरूरत है सुझाव? अब तो जाना है उन्हें। अब ये सुझाव मांगो कि जाएं कैसे वो, इसके लोग सुझाव देंगे। सर आजमगढ़ से आप लड़ेंगे? टिकट मत बांटो, नहीं तुम और टिकट बंटवा दोगे और झगड़ा करा दोगे। सर राजनीति दावा कर रहे हैं संभल का बहुत जल्दी सर राजभर जी दावा कर रहे हैं वहाँ का भी हो जाएगा। दूसरी सूची कब तक आएगी?
हाँ? अब सूची आ जाएगी बहुत जल्दी, और चुनाव आ गया है, तारीख आने दो, सब सूची आ जाएगी। मंत्री जी आज दावा कर रहे हैं मंत्री जी बनने के बाद कि इस लोकसभा चुनाव में अब किसी सपा का सफाया हो जाएगा। राजभर जी आज मंत्री बनने के बाद दावा किया है, बयान किया। ये अभी बड़ी एक्सरसाइज, मैंने आपसे कहा अभी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। विभाग कौन सा मिलेगा, सचिव कौन होगा, अपनी मर्जी के अधिकारी अपॉइंट होने हैं, तब तो चुनाव आ जाएगा। देखना आप, विभाग नहीं मिल पाएगा तब चुनाव आ जाएगा। सपा की सीटिंग अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? हाँ? अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? जो जनता चाहेगी और परिणाम आने के बाद तय हो जाएगा। बीजेपी का मिशन 400 है।